आप में हाथ उठाइए, कितने लोगों के घर में अर्थिंग है? तो ऐसे लोग बताइए जिनके घर में अर्थिंग वोल्टेज की समस्या के वजह से नहीं बल्कि सेफ्टी कारण से लगा। अब बिजली मिस्त्री पूछेगा आपके घर अर्थिंग है तो कहेंगे नहीं, तो कहता छोड़ दो। तभी अभी बेचारा ऊपर वाला, इसको कोई पूछता ही नहीं है। अब बेचारा ये क्या कहेगा, हम वफा करके भी तनहा रह गए। अर्थिंग जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। इसमें देखिएगा एगो ऊपर ठोड़ ऐसा निकल रहता है, इसी को कहते हैं अर्थिंग। हालांकि हम लोग अपने घर में इसको कराते नहीं, लेकिन जो समझदार इंसान होता है अर्थिंग गड़वा देता है। ये वाला प्लग है, अर्थिंग सिस्टम भी है, तो इससे फायदा समझो क्या होगा। ये फ्रिज है, फ्रिज पुराना हो गया, करंट इसके तार से निकल के कहाँ चला गया, बॉडी पे। ले अब तो कांड करेगा ही। यहाँ कूलर रखा है, कूलर में भी ये समस्या हो सकता है। एक रास्ता है, जहाज में स्टैटिक डिस्चार्ज होता है जो करंट को नीचे गिरा देता है। जहाज उतरने के बाद उस पर क्लिप लगा के अर्थिंग किया जाता है, जिस पर फ्यूल या गैस ढोने वाली ट्रक होती है उस पर एक जंजीर लटका दिया जाता है जो क्या कर सके, अर्थिंग कर सके। अर्थिंग जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। अर्थिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो अर्थिंग का एक ही उद्देश्य होता है, लीकेज करंट को कहाँ डाल देना, पृथ्वी पे अर्थिंग में डाल देना। लीकेज करंट को किस में डाल देना, अर्थ में डाल देना। इसमें कोई बड़का 3 प्लग वाला स्विच है जी, कोई बड़का नहीं, प्लग नहीं है यहाँ, हाँ लेते हो। अब देखिए अर्थिंग का ही मेन काम वही होता है। अब जैसे एक फ्रिज है, ये फ्रिज है, सपोज कीजिए इसमें से तार गया है यहाँ पे, ये फ्रिज में से कनेक्शन दे दिए, ये अंदर वायरिंग गई होगी इसमें अंदर, मान के चलिए फ्रिज पुराना हो गया, इससे करंट जो है इसके बॉडी पे चला गया, करंट इसके तार से निकल के कहाँ चला गया, बॉडी पे। ले अब तो कांड करेगा ही। अब ये फ्रिज क्या करेगा, कांड करेगा। जो इसको खोलने जाएगा तो इसका करंट इसके सर्किट में भी गया है, और हल्का पुराना होने वाले से एक चूहा हुआ काट दिया है, कुछ भी कर गया, बॉडी से भी टच हो गया है, तो इसके बॉडी पे भी क्या आ गया है, करंट। अब जो इस फ्रिज को खोलने जाएगा कहेगा बाबू तुमको हम हमेशा के लिए फ्रीजर में डाल देंगे, मार देंगे, मरिए जाओगे। पोस्टमार्टम में लाश किसमें रखा रहता है, फ्रीजर में, मार देगा, मरिए जाएंगे यहाँ पे। तो अब क्या कीजिएगा, अब अर्थिंग करना पड़ेगा। तो अर्थिंग करने के लिए फिर यहाँ से एगो तार लीजिए, और इसको खोद के कहाँ ले जाइए, जमीन में। कहाँ ले जाइए, जमीन में। मान के चलिए यहाँ कूलर रखा है, कूलर में भी ये समस्या हो सकता है, उससे भी खोद के जमीन में लाइए, पूरा घर खोद देगा जी। अगर ऐसा हुआ तो पूरा घर ही खोद देगा, क्योंकि हर घर, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लीकेज समस्या तो है। पुराना होने की वजह से, घिसावट होने की वजह से, चूहा काटने की वजह से तनको कट हो गया तो बॉडी पे करंट आ जाएगा, तब तो कांड कर देगा। तब एक ही रास्ता है, या तो करंट सही है, नहीं तो जगह जगह खोद के क्या कीजिए, अर्थिंग कीजिए। तो क्या किया जाए, जगह जगह खोद के अर्थिंग किया जाए। हाँ, एक रास्ता है, एक ही जगह कहीं घर में खोदा जाए और उसी का तार सब में एगो एक्स्ट्रा तार जोड़ दिया जाए, खोदा जाए एक ही जगह, और उससे अर्थिंग वायर लाया जाए, सब चीज से जोड़ दिया जाए, सब चीज से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो हमें हर जगह खोदना नहीं पड़े, किसी चीज से लीकेज होगा उसी की तार के रास्ते एक जगह चला जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा, भेज दिया जाएगा, वहां पे चला जाएगा ही नहीं जाएगा। तो अर्थिंग वायर जरूरी है कि नहीं, किस चीज के लिए, सेफ्टी के लिए। अर्थिंग वायर किस चीज के लिए जरूरी है, सेफ्टी के लिए जरूरी है। यहाँ कहीं 3 प्लग रहता तो हम दिखाते आप लोग को, वो गया है, अब लाएगा अगले क्लास में। हमको देर बर्दाश्त नहीं होता है ना, मेरा सबसे बड़ा खराबी है मेरी लाइफ में। कोई चीज है तो हमको तुरंत टाइम से, हमको इंतजार ही नहीं कर सकते, हमसे 1 सेकंड लगता है तो ऐसा लगता है पहाड़ है, इरिटेटिंग। अभी तक आया कहे नहीं 3 प्लग, जबकि गलती मेरी है, क्लास था तो हमको पहले लेके बैठना चाहिए था, लेकिन ना। हाँ, वो बोल देगा नहीं मिल रहा है तो संतुष्टि हो जाएगी। 3 प्लग चाहिए था उसको, वहां पे कोई इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 3 प्लग वाला है, कुछ उठा ना लीजिए, इसमें कुछ होगा तो आईसीयू में मॉनिटर में होगा, दिल की धड़कनवा ना, अब तो मैं 3 प्लग होगा, वही उठा लाएगा। चित्र बना देता है, आप ऑनलाइन देख लेते हैं, डिजिटल तो ही है। ये देख रहे हैं,
इसमें देखिएगा एगो ऊपरा ठोड़ ऐसा निकलल रहता है, देखे ये 3 प्लग वाले में देखेंगे तो एगो ठोड़ ऐसा ऊपर निकलल रहता है यहाँ पे, देखिए इसको। बढ़िया, इतना देर में डाउनलोड हो रहा है भाग। इसमें देखिएगा आप एक चीज गौर करके, ये 3 प्लग जो दिख रहा है ना, इसमें जो सबसे ऊपर वाला पिन है, देखिए इसको अभी डाउनलोड नहीं होगा, का जाने कौन रॉकेट साइंस उसमें लगैले है। हाँ देखिए इसमें ये 3 पिन जो दिख रहा है आपको, इसमें सबसे ऊपर वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है। ये ऊपर वाला देखेंगे ना, सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। इसी को कहते हैं अर्थिंग। हालांकि हम लोग अपने घर में इसको कराते नहीं, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं होता। जैसे मान के चलिए यहाँ फ्रिज है, यहाँ कूलर है, यहाँ टीवी है, कोई भी चीज है, तो इन सबको हमको करंट सप्लाई देनी है ना, करंट सप्लाई देनी है, तो सबको डबल प्लग से तो जोड़ते ही हैं। सबको किससे जोड़ते हैं? एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक से करंट आएगा, एक से वापस जाएगा, डबल से तो जोड़ते ही हैं। यानी हर एक प्लग में हमारा 2 तार आया होता है, एक फेज आया रहता है, एक न्यूट्रल आया रहता है। लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो अपने घर में एक जगह अर्थिंग गड़वा देता है, 15-20 फीट नीचे गड़ा देगा अर्थिंग, जितना नीचे रहेगा वो ठीक रहेगा। और वहां से एक एक्स्ट्रा तार आया रहता है, वहां से क्या रहता है? एक्स्ट्रा तार। वो एक्स्ट्रा तार रहता है तो अमूमन 99% घरों में 2 तार होता है, फेज और न्यूट्रल। लेकिन जो समझदार है वो क्या रखा है? फेज और न्यूट्रल। और जो अपना यहाँ प्लग रखा रहता है तो एगो फेज एगो न्यूट्रल, एगो छोटा साइज का फेज एगो छोटा साइज का न्यूट्रल, और ऊपरा वाला क्या होता है? अर्थिंग। हालांकि हमारा काम इसी बस इन्हीं का, फेज न्यूट्रल अर्थिंग। तो हम लोग फेज का यूज करते हैं, न्यूट्रल का अर्थिंग का करते ही नहीं है, तो हमारी खराबी है। करना क्या चाहिए कि बिजली के पोल से हम 2 तार लिए, एगो लिए फेज, एगो लिए न्यूट्रल, और अपने घर में खोदवाना चाहिए एक ठो अर्थिंग, और वहां से ले एगो अर्थिंग। और हर एक प्लग में कितनी सप्लाई होनी चाहिए? 3। एक होना चाहिए फेज, एक होना चाहिए न्यूट्रल। तो सामान स्टार्ट करने के लिए, मशीन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? फेज और न्यूट्रल। मशीन स्टार्ट करने के लिए, और सुरक्षा के लिए अर्थिंग, सुरक्षा के लिए अर्थिंग। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इसमें कोई भी तार डालेंगे उसका एक्स्ट्रा करंट कहां चला जाएगा? अर्थिंग का ये साइन होता है, इसे छोटा छोटा करके कोई भी तार डालेंगे तो किसमें चला जाएगा? अर्थिंग। लेकिन अर्थिंग में ये जाने के लिए जरूरी ये है कि पहले अर्थिंग में जाए, क्योंकि अर्थिंग में लीकेज करंट ही जाना चाहिए। कौन सा करंट जाना चाहिए? लीकेज करंट जाना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि इसे फ्रिज में लीकेज करंट है, लीकेज ऑफ करंट है, और हमारे यहाँ अर्थिंग वाला सिस्टम भी है। किसमें है? अर्थिंग वाला सिस्टम। ये वाला प्लग है, अर्थिंग सिस्टम भी है। तो इससे फायदा समझो क्या होगा कि जैसे हम इसको प्लग में लगाने की कोशिश करेंगे, ये ससुरा सबसे बड़ है, दिख रहा है, पहले कौन एंट्री करेगा? बड़का। इसलिए तुम 3 पिन लगा के देखना, तुमको पहले कौन हटाना पड़ेगा? बड़का, क्योंकि धोधड़ है। छोटका पहले हट जाएगा तो बड़का कहेगा हम बाहर हो, तो पहले हम। बड़का को मतलब ही नहीं है घर में, जा चला लो फ्रिज। तू कहेगा कौन पहले हटेगा? बड़का। और जैसे बड़का जाएगा, बड़का कौन वाला है? अर्थिंग। कौन है? जितना लीकेज करंट है कौन ले लेगा? बड़का वाला ले लेगा। और कहां भेज देगा? अर्थिंग में। कहां भेज देगा? अर्थिंग में। तो जो 3 प्लग होता है उसमें जो ऊपर वाला ठोड़वा होता है वो कौन सा होता है? लेकिन क्या हमारे घर में अर्थिंग है? आप में हाथ उठाइए, कितने लोगों के घर में अर्थिंग है? अच्छा, तो तुम लोग के घर में वोल्टेज का समस्या होगा, तुम लोग अर्थिंग के लिए नहीं लिया है, तुम लोग वोल्टेज समस्या के वजह से लिया। वो अर्थिंग में करंट मार देता है उल्टे। उसमें जाओगे ना, जहां अर्थिंग खोदा हुआ रहता है ना,
बाहर में नाली उली में डाल देता है, वहां मार देगा करंट। अगर कोई टच कर दिया अर्थिंग, यहाँ कोई जाके टच कर दिया, मार देगा करंट, मार देगा कि नहीं मार देगा? अरे बाप रे बाप। तो ऐसे लोग बताइए जिनके घर में अर्थिंग वोल्टेज की समस्या के वजह से नहीं बल्कि सेफ्टी कारण से लगा है, बहुत कम। बस एक आध गो है सब, यही गड़बड़ी की वजह से। हम लोग का तो कमर्शियल कोचिंग है, इतने बच्चे जाते हैं, तो हम लोग को तो मजबूरी में अर्थिंग रखना पड़ता है। तो एक से एक बनच्चा रहिबे करता है अपने यहाँ, नहीं समझे? तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होता है? अर्थिंग। आवाज कट गया। तीन है फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। आज दो ऊपर नीचे जो दिख रहा है तो नट बोल्ट कसने के लिए है, पहला ओकरो मत सोच ले सब, ऊपर नीचे तो कसने के लिए नट बोल्ट। इसमें देखो जो सबसे बड़का है अर्थिंग, तो अगर हम इसमें पहले इनको डाल देंगे तो अर्थिंग नहीं जाएगा, इसलिए पहले क्या जाता है? अर्थिंग। देखो अर्थिंग चला गया और उसके बाद जाएगा, वो 1 सेकंड का खेल है। जो इसे अर्थिंग गया सारा एक्स्ट्रा करंट ले जाके फेंक दिया जमीन में, और तब हम लोग इसमें लगा देते हैं। लेकिन घर में अगर अर्थिंग नहीं है तो ठोड़वा कहेगा कि भाई हाँ, ठोड़वा में सप्लाई नहीं है, क्योंकि हमको इस ठोड़वा में सप्लाई देना पड़ता है पीछे से। इसको है, खोलो तो इसको, हाँ लाओ, हमको दे दो, लेट होगा तो फिर हमको दिमाग है। हाँ, पार्ट बाई पार्ट। अब इसमें देखिए, करंट आने वाले को क्या कहते हैं? फेज, और लौटने वाले को, दोनों जरूरी है। आपका क्लास में बोला दे भेजने के लिए, भेजबे ना करे, आएगा तुम लोग कह देंगे आ तो गए, अब जिंदगी भर यहीं रहना है, घर नहीं जाना। बढ़िया है, इसको बंद कर लो जी आज। बिजली मिस्त्री को देंगे ना तो ऐसे ऐसे खोल के नटवा बेल्टवा जो खुलेगा मुंह में रख लेता है, मुँह बटिया। हाँ देखते हैं, बिजली समस्या, स्टेबलाइजर लगा लीजिए, वोल्टेज का समस्या दूर हो जाएंगे। अब देखो इसको पीछे ये खोपड़िया लगा देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ताकि पीछे क्लियर दिखेगा। देखिए अब इसके पीछे 3 गो चीजें, ठीक है, 3 टॉप चाहिए। इसमें तार को छील देते हैं और इसमें लगा देते हैं। तार को छील के इसमें रखेंगे, तार को फंसाएंगे और इससे क्या कर देंगे? कस देंगे। क्या कर देंगे? कस देंगे। इसका वाला दूसरा है जी, ये रहा, ये इसके अंदर एक फेज डालेंगे, एक न्यूट्रल डालेंगे और उसको क्या कर देंगे? कस देंगे। क्या कर देंगे? कस देंगे। बिजली मिस्त्री जो आएगा, हम जेब में रख लिए ना, ये वो जेब में नहीं रखता है, कान में रखता है। बिजली मिस्त्री यहाँ कान में रखता है। हमारे कान में तो ये है ना, वैसे कान में रखता है ऐसे ऐसे। हम प्रोफेशनल नहीं है ना, हमारे चाचा इसी में रखते हैं। अब पिलास जो होता है ना, पिलास यहाँ पे आधा अंदर आधा बाहर, यहाँ पे बेल्ट में पिलास खोज के, बस 2 गो चीज। बिजली मिस्त्री आया, बिजली मिस्त्री पे कोई कुछ चीज देखेगा, तुरंत जूता उतारे, चप्पल उतारे, चढ़ दिया, और उसका टेस्टर निकाल के, तार कहाँ आ रहा है? लीकेज है, करंट कहीं से चूहा काटा है। सब लोग अपना अपना। तो हम लोग के टाइम पे ना सोशल मीडिया और इतनी जागरूकता नहीं थी। हम लोग मैट्रिक करते थे ना, तो बस गांव में ऐसे चौपाल लगता था, सब आदमी डिसाइड करते थे, सुरेश भाई तू क्या करबो? तो हम सोचे थे नहीं, कारपेंटर वाला काम सीख ली। उमेश भाई तू क्या करबो? चल जा मुंबई, चल जा, कुछ देखल जी जा, कुछ सोचल जी, अभी क्या सोचले बन। तो ऐसे हम लोग के यहाँ तैयारी हो। तो ऐसा थोड़े होता था कि आप लोग की तरह की फिक्स है कि हमको बीपीएससी करना है, किसी को यूपीएससी, किसी को ऐसा कुछ नहीं आता। गांव में ऐसे भाग गया आदमी मुंबई दिल्ली, जो काम सीखा, कोई कलकत्ता गया, कोई मुंबई गया, जिसका जहाँ कोई रिश्तेदार दोस्त निकल दिया यहाँ पर, वैसे ही होता था। आजकल ना सोशल मीडिया है कि हमको ये तैयारी करनी होगी, तैयारी मैंने कौन चीज, 2 गो काम सीखो बस, 1 गो चीज बस समझ में आता है। कै गो काम सीखना है? 2 गो। ये समझ में आ गया? एक फेज हो गया, एक तो। अब बिजली मिस्त्री पूछेगा आपके घर अर्थिंग है, तो कहेंगे नहीं, तो कहता छोड़ दो। तभी अभी बेचारा ऊपर वाला, इसको कोई पूछता ही नहीं है। अब बेचारा ये क्या कहेगा? हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आदमी तो अच्छा था, दिल के अरमां आंसुओं में।
खत्म हो गया इसका। ये बेचारा तो कुछ कर नहीं पाया, जबकि आया था किस लिए? अच्छा काम के लिए आया था, किस लिए? लेकिन रह गया कि नहीं? अकेला रह गया। वो गाना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। किसका जीवन? अर्थिंग वाले। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सबका अर्थिंग है। तो हमारे यहाँ कितना है? 3, फेज, न्यूट्रल, एक तार, अर्थ। अगर हम कोई भी बिजली का सामान आप चालू कीजिएगा तो उसको प्लग से सप्लाई तो दीजिएगा ही। तो बिजली के सामान चालू करने के लिए, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, सामान उसको चालू करने के लिए करंट ले जाएगा फेज, वापस लाएगा। अगर लीकेज करंट है तो अर्थिंग, और लीकेज नहीं है तो अर्थिंग चुपचाप। लीकेज नहीं है तो अर्थिंग क्या करेगा? चुपचाप शांति से रहेगा। उसको क्या दिक्कत है? चुपचाप रहेगा। यहाँ पे नहीं समझे? जैसे बारात और रात में देखिएगा ना, बफर सिस्टम लगा रहता है। तो चावल देने वाला चावल देगा, पुलाव देगा, दाल देगा, एक बैगन का कलौजी लेके खड़ा रहता है चुपचाप। यार हमरो पूछ ले तुम, कौन आके दे बैगन है तो घरे फेंका ले चल जाता चुपचाप। भाई जिसको चाहिए वो दे देगा, नहीं तो चुपचाप बैठल रहेगा। और रसगुल्ला वाला 3 को खड़ा रहता है, ये गोश्त से ज्यादा नहीं। फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग का यूज हम लोग करते हैं, करना चाहिए। क्या करना है? करना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से आगे समझते हैं। प्लस का मतलब होता है फेज, और माइनस का मतलब होता है न्यूट्रल। ऐसे अमूमन दिखाया जाता है। फेज को हम रेड कलर से दिखाते हैं। इसका फेज को किस कलर से दिखाते हैं? रेड कलर से। ये साइन किसका है बाबू? हाँ, अर्थिंग को किस कलर से दिखाते हैं? ग्रीन। और फेज को, और न्यूट्रल को आप ब्लैक से दिखाइए, ब्लू से दिखाइए, येलो से दिखाइए, व्हाइट से दिखाइए। यही कलर का ज्यादा आता है। और कौन सी आता है? इसी कलर का तार आता है। रेड से लेकिन क्या दिखाना है? फेज, रेड से। इसलिए बिजली मिस्त्री को देखिएगा, बोर्ड हटाएगा ना, बोर्ड हटा के खोलेगा तो उसको ध्यान से देखेगा। ये नहीं कि धड़ाक से कोनो तार पकड़ लेगा, ध्यान से देखिएगा ललका ये है। अब उसको पहुंचने का रास्ता खोजेगा, ना तो पता चला ललका पे पहुंचा, न्यूट्रल छू दिया, क्योंकि करंटवा जा रहा है फेज से, आ रहा है न्यूट्रल से। जाने वाला भी उतने तगड़ा मारेगा, आने वाला भी उतने तगड़ा मारेगा। उसमें कौन सी का दिक्कत है यहाँ पे? और अर्थिंग वाला और भयानक मारेगा। लीकेज करंट है वो, समझा? उसका कोई नियम कानून नहीं है। कहेगा कि उसको लगेगा आप ही अर्थिंग है कहेगा आप ही को चाहिए था क्या? लीकेज करंट आप ही को चाहिए था, लीजिए जाइए अब यहां से। लीकेज करंट। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? तो बताइए प्लस किससे? और न्यूट्रल? नहीं, अर्थिंग, अर्थिंग। बाकी जो न्यूट्रल, जोन मंथन, पचरंगा, पचफोरन। न्यूट्रल किसे? पचफोरन। जोन रंग चंपई रंगदार, जोची रंगदार, जो रंग है मन है किसे करे रंग दे। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो गया? अर्थिंग, अर्थिंग में पानी रहना जरूरी है, गीला रहना जरूरी है ताकि वो कंडक्टिविटी हो सके। जितना ज्यादा गीला रहेगा उतने करंट को बुलाएगा, जितना ज्यादा गीला रहेगा उतने करंट को बुलाएगा। इसलिए अर्थिंग में भीगा रहना चाहिए। और अगर नहीं भीगा पा रहे हैं पानी, जैसे हमारे यहाँ अर्थिंग में कोई पानी नहीं डालता है, तो हमारे यहाँ अर्थिंग में पानी नहीं डालता है, तो उसके लिए क्या है, हम लोग 20 फीट नीचे खोदे हैं, ऑटोमेटिक नमी रहेगा। 20 फीट नीचे खोद के कोयला और नमक डाल के, और उसको इतना चौड़ा प्लेट, लोहे का तांबे का प्लेट डाल के नीचे धंसाए हैं। और फिर उसको कोयला और नमक डाल के, और उसमें केमिकल आता है एक ठो, उसको लगा के फिर अर्थिंग करके वायर निकालें ताकि हमेशा नमी रहे। कोयला वोयला रहता है, तनियो पानी उनी मिलेगा, सोख के रख ले रहेगा। तो या तो आप एकदम नीचे खोद दीजिए, लेकिन देहात का आदमी ये इतनी चुकी को छोड़ लेके जाएगा, नाली में रखेगा और खोदबो नहीं करेगा, गोड़ से जात देगा नाली में कौन खोता है? घोड़े से आदमी जान देता है। जा हमें तार बांध दिया, अब उसको कहां से नमी मिलेगा? अब भिगा के रखो उसको। हमारे यहाँ कौन पानी था? हम तो ढलैया करके बंद कर दिए हैं। और अर्थिंग हम लोग के नीचे कर दिए, ऊपर सीमेंट के ऊपर रोड बन गया है, किसी को पता नहीं है कि वहां से अर्थिंग है, उसको वहां किसी को पता नहीं। यहाँ गर्ल्स वेटिंग रूम है, तो जो तुम लोग का लोहे का सीढ़ी नीचे उतरता है ना, यहाँ गर्ल्स ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन वाले को नहीं पता, यहाँ ऑफलाइन लोहे की सीढ़ी से जस्ट गर्ल्स वॉशरूम के बगल वाला जगह जो मीटर उटर लगा है खूब बड़ा, तो जो ऐसे रैंप नीचे ढलान होता है उसके नीचे पूरा अर्थिंग है। तो तुम लोग अपने लोहे की सीढ़ी से उतर जाना, नीचे जाने की कोशिश मत करना, वहां लिखा भी होगा डेंजर,
बिजली उजली का है वहां पे लिखा, उसके बगल में शिकायत पेटी होगा तुम लोग का, जिसका कोई समस्या होगा शिकायत पेटी में डाल देना, उसकी इधर मत जाना लो, नहीं तो जाओगे तो हम क्या करेंगे। वहां सीसीटीवी कैमरा है, जाके छुओगी मार दिया उड़ गया तो हम क्या कहेंगे भाई। अब हम बिजली है, कोई जाके पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे घर वालों को, देखिए अपने से गई है, डेंजर लिखा हुआ है, नहीं जाना है, एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप बिजली को छुपा के नहीं ना रख सकते हैं। अब पोल है, कोई चढ़ के पोल पे पकड़ ले, जाओ मरो। हर जगह क्या है, अर्थिंग है वहां पे, अर्थिंग उस चीजों के लिए। आगे बढ़े। गोड़ मतलब क्या होता है, पैर, पांव पैर, देहात में उसको गोड़ बोला जाता है। हाँ आगे बढ़े। गोड़ से जात देने का मतलब, पुश थ्रो योर लेग, पुश थ्रो योर लेग, गोड़ से जात दो। प्लस माइनस वही हो गया। आप लोग देहात के नहीं हो, इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। देखो प्लस साइन जो होता है ऐसे, माइनस दोनों में अंतर दिखाते हैं। प्लस पे क्या होती है, यहां पे हम तीर का साइन बाहर की ओर दिखाते हैं, तीर का साइन कहां दिखाते हैं, बाहर की ओर। लेकिन अगर माइनस आवेश रहेगा तो तीर का साइन कहां दिखाएंगे, अंदर की ओर। कहां दिखाएंगे, अंदर की ओर। इन रेखाओं को हम बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा, ऐसा दुनिया में कोई रेखा नहीं है। विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्लस के साइन से बाहर की ओर निकलती है और माइनस के साइन से अंदर की, जो यह बताता है कि प्लस साइन बाहर की ओर ढकेलता है और माइनस साइन अंदर। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कोई पानी का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है या कोई गुब्बारा है, अगर हम उसे प्लस साइन देंगे तो गुब्बारा बड़ा होगा या छोटा, बड़ा हो जाएगा। और अगर उसी को हम माइनस साइन दे देंगे सिकुड़ जाएगा, हाँ छोटा हो जाएगा। तो बताइए अगर हम किसी गुब्बारा को करंट देंगे तो बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 प्लस माइनस 5 है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अभी आप लोग को फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, क्योंकि जिस तार को हम लोग प्लस समझते हैं और जिस तार को माइनस समझते हैं, ये प्लस माइनस होते हैं सब ना, दोनों एक ही, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा। क्योंकि जो हम करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, यानी 50 बार वही चीज प्लस हो रहा है, अब 50 बार वही माइनस हो रहा है। कितने देर में, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस हो जाता है, तो अब पता नहीं चलेगा प्लस है कि माइनस है। तो गुब्बारा को अगर दे देते हैं करंट तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भाई साहब इसको करना क्या है, प्लस बनाना है कि माइनस बनाना है, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी को करंट दीजिएगा ना, दंदना देता है यहाँ पे, अरे भाई प्लस माइनस बोलना क्या है यहाँ पे, तो चल गए यहाँ पे प्लस माइनस को धान खत्म। फिल्म उलिम में देखिएगा ना, ऐसे मारेगा, उसका एक धुआं निकलेगा, उसके बाद आंख खुलेगा, धीरे धीरे धुंधला दिखेगा, अस्पताल में रहेगा वो, मुझे क्या हुआ था। हीरोइन रहेगी ना तो याददाश्त चल जाएगा। फिल्म में ना हमको बहुत अफसोस लगता है हीरो सबके ऊपर, बेचारा का कोई काम धाम नहीं रहता है ना, लेके ओकरे परेशान रहता है। आगे बढ़े। हम डायरेक्टर तो हमारा फिल्म में, हाँ हम लोग, हम कहाँ से डायरेक्टर रहे हैं। हम एक फिल्म बनाने वाले आए थे डायरेक्टर साहब वहां पे, तो पूरा वो सब बताया, फिर कहें कि फिल्म में कोई हीरोइन चाहिए, हमको तब नहीं मिलेगी। हम कहाँ से हीरोइन ले आए, नहीं सबके फिल्म बनता है ना, जैसे वहाँ पे अभी जैसे अलग सर के ऊपर फिल्म बना था, इन पे हमारे पे भी आए थे। हम कहे कि तो अब कहाँ से बनेगा, हम कहे बिना हीरोइन का बना दे यार, करे कि नहीं ना सब तो बनाना पड़ेगा हीरोइन। हम कहे कि तब रहा वहाँ पर, अब हीरोइन कहाँ से लाएगा आदमी, ऐसे नहीं बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, प्लस माइनस में समझ में आ गया। एक बात बताइए, प्लस माइनस एक दूसरे को ढकेलेगा या खींचेगा, खींचेगा। अब प्लस प्लस ढकेलेगा, क्या करेगा, ढकेल। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में कोई, जैसे मान के चलिए ये दोनों है, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ना इसका खिंचाव काम कर पाएगा ना इसका खिंचाव पाएगा, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल सेक्शन, उदासीन बिंदु। न्यूट्रल सेक्शन या उदासीन बिंदु, न्यूट्रल सेक्शन या उदासीन। तो दो आवेशों के बीच
एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी का भी बल काम न करे उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन। उसे कौन बिंदु कहेंगे? उदासीन। अब ये उदासीन बिंदु कहां हो सकता है? ये डिपेंड करेगा कौन सा बल मजबूत है, कौन सा छोटा है। जैसे अगर हम उदासीन बिंदु की बात करेंगे, अगर ये 10 कूलाम है, कितना कूलाम है? 10। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। और ये 2 कूलाम है, कितना कूलाम है? 2 कूलाम। ऑब्वियस बात है ये ज्यादा बलशाली हो जाएगा, तो यहां पे तो ये इधर की ओर ज्यादा खींच लेगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग कर देते हैं 20, अब वो इधर की ओर खींच लेगा, तो क्या उदासीन बिंदु फिक्स होता है? वो डिपेंड करता है कि किधर बल ज्यादा है, किधर बल ज्यादा। उधर की ओर क्या हो जाता है? खिसक जाता है। उधर ही की ओर क्या हो जाता है? खिसक जाता है। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो प्रॉब्लम। वोल्टेज का गिर जाना बहुत खराब माना जाता है। वोल्टेज जब भी गिरता है तो दिक्कत आ जाती है, ज्यादा दिक्कत। कैसे? समझिए। धारा का मतलब हो लेता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धारा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वोल्टेज मतलब उसका स्पीड। वोल्टेज मतलब स्पीड। तो स्पीड है तो ठीक है, निकल जाएगा कहीं। लेकिन आप देखिए P बराबर I भी, अगर वोल्टेज गिरा तो धारा बढ़ जाए। धारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। वोल्टेज गिरने का मतलब जाम लग गया। वोल्टेज गिरने का मतलब जाम। तो जैसे जाम लगेगा स्पीड कम हो जाती है। अब किसी सड़क पर स्पीड कम करने का मतलब जाम लग गया, और जैसे जाम लगेगा सड़क पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन मतलब गाड़ी घोड़ा बस ट्रक, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ भाऊ, वोल्टेज का ज्यादा रहना ठीक है कि धीरे? अगर सड़क पर जाम लग गया मतलब वोल्टेज ज्यादा की कम? और सड़क पर जाम नहीं लगा है, वोल्टेज ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर जाम लग गया मतलब वोल्टेज कम, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, सड़क पर लोड ज्यादा, और सड़क के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए देखिएगा सड़क वहीं से टूटता है जहां जाम लगता है, क्योंकि वहां वोल्टेज क्या हो जाता है? कम। और जब वोल्टेज कम तो जहां गाड़ी, जैसे एक ही जगह है, यहाँ एक गाड़ी को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट अ टाइम वहां 4 को गाड़ी रुक जाएगी तो दिक्कत ना हो जाएगा? समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे देखिएगा ना, कोई सर्कस वर्कस में आदमी होता है, अपने पेटवा पे आदमी को चढ़ा के भेज देता है। एक आदमी चढ़ता है और उस पर चल जाता है, बाइक चढ़ा देता है। तो बाइक का वोल्टेज देखिएगा ज्यादा रहता है। एक वो चल गया, फिर दूसर का गया, फिर तीसरा, वही पे ले आके जाम लगा दे 5 गो गड़िया, मरिए जाएंगे ससुरे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो वोल्टेज का धीरे होना मतलब जाम लग जाए। जाम लग जाना मतलब इलेक्ट्रॉनों का रुक जाना। अभी बताओ, जो तार बनाया गया है, जिस तार से करंट जा रहा है, वो तार अगर 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन के बराबर उसमें जगह है। और अगर यहाँ जाम लग गया तो पीछे इलेक्ट्रॉनों की लाइन लग जाएगी, और लाइन लग जाएगी वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। और ये लो वोल्टेज अगर थोड़े ज्यादा देर तक हो गया तो पीछे लाइन ज्यादा लग जाएगा। अब बताइए इस तार में क्षमता थी कितने एम्पियर को रोकने की? 1 एम्पियर। और यहाँ वोल्टेज क्या हो गया है? कम। तो बताइए इधर 1 एम्पियर रहेगा कि बढ़ जाएगा? तो क्या उस तार में इलेक्ट्रॉनों के रखने की जगह है? तार क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। क्या होगा? एक्सपेंड कर। और वही तार जल के देखिएगा टपकने लगता है, उसके बाहर का कवर क्या होता है? टपकने लगता है, जिसको लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। सर्किट मतलब होता है तार, परिपथ, सर्किट। शॉर्ट मतलब टूट जाना, तो जल के क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मेन रीजन वोल्टेज का कम होना नहीं है, बल्कि वोल्टेज के कम होने के कारण धारा का बढ़ जाना है। धारा का क्या हो जाना है? बढ़ जाना। समझ में आ रहा है?